तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स देखिए, कल पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पब्लिक इकोनॉमिक्स का एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट में, जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में है। और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में फर्स्ट टाइम होगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी में थर्ड टाइम होगा, है ना। एमसीक्यू सीरीज में पेपर है। तो कल तारीख है आपकी 29 मार्च 2023। तो ये पेपर मेरे को एक अवेलेबल हुआ है 2022 का। और आज कल जो पेपर हुआ है आपका 27 तारीख में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए व्हाट्सएप नंबर पर या यूट्यूब पर की, और जिन स्टूडेंट्स ने दिया तो पर्सनली भी कुछ मुलाकात हुई। बहुत अच्छा पेपर 2021 की जो पीडीएफ स्टूडेंट्स ने मुझसे ली और 2022 की जो पीडीएफ ली उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं। तकरीबन 2021 और 2022 का जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ सीसीएस यूनिवर्सिटी का 27 मार्च को, यानी कि कल, तो 55 से लेके 60 के आसपास उन दोनों क्वेश्चन पेपर्स में ही रिपीट कर लिए। ऐसा एक टीचर ने आज मेरे को बताया, क्योंकि उन्होंने भी एमए इकोनॉमिक्स का पेपर दिया था। तो समय कम मिल पाता, आपको पता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। अभी इसकी पीडीएफ जैसे जैसे बनती जाएगी मैं आपको देता जाऊंगा। तो 2021 की कुछ बनी हुई है 6 मेरे पास, 2022 की मैं दूसरी बना रहा हूं। प्लेलिस्ट मैं इसकी आज तैयार कर दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बच्चे एक्चुअली कम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी बच्चे तो बहुत जुड़े हुए हैं। तो इसलिए साथ के साथ पीडीएफ मैं बना रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो चलिए, किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो आप 70 रुपये में पीडीएफ ले सकते हैं 2021 और जैसे जैसे 2022 की रेडी हो रही हैं। तो 2021 की 70 रुपये में है, 2022 की भी 70 रुपये में, 140 में 2021 और 2022 दोनों की हैं। तो चलिए, कोड नंबर है आपका G307 और आपका बुकलेट सीरीज है Q। तो मैं कुछ 20-25 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दूंगा, तो कुछ 20-22 क्वेश्चंस डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि और मुझे बुकलेट और बनानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर स्टार्ट है। तो ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, रात को इस समय 10 ऑलरेडी बज रहे हैं और कल पेपर है, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको जैसे ही पता लगे ना, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब के लिए कह सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि आय पर कर लगाने का सुझाव किस समिति ने दिया। तो वो ऑप्शन BKN राज्य समिति ने दिया। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला प्रमुख कर है। तो देखिए, भू राजस्व, कृषि आयकर और बिक्री कर, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो कर हैं वो राज्य सरकार लगाती है। देखिए, आंसर में कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप अपना आंसर राइट मानिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर की से ही मैंने इसको जो है लगाया है। अगर मेरे को पता लगता है कि आंसर गलत है तो मैं उसको करेक्ट लगा भी देता हूँ, अपनी वीडियो में बता भी देता हूँ। लेकिन अगर मुझे भी कंफ्यूजन हो तो मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर को सही मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। 5-10% आंसर जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की में गलत हो सकते हैं। तो ये हर साल कंप्लेंट आती है स्टूडेंट्स की मेरे सामने, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय बजट के प्रणेता कौन थे, यानी कि जो फादर ऑफ इंडियन बजट है। तो जेम्स विल्सन थे। राज्य सरकारों के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद, यानी कि आइटम कौन सा है। तो वो है आपका ऑप्शन सी की सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, शून्य आधारित बजट का आशय है। तो शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट जो होता है वो होता है कि व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नया है। जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो आप सबको पता है कि जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर, और इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। दूसरा जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी लगाने वाला जो सबसे पहला देश था वो कौन सा था। तो फ्रांस है उसका आंसर, ध्यान रखिएगा। फ्रांस ने फर्स्ट टाइम जीएसटी स्टार्ट किया था अपने कंट्री में,
और सन 1954 ईस्वी में किया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जीएसटी जो है वो लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, तो 161वां देश, 161। ठीक है, इससे पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है और भारत जो है वो 161वां 161 जो है वो कंट्री जीएसटी को लागू करने वाला बन चुका है। और भारत में सन 2000 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए। जेंडर बजट जो लिंग आधारित बजट है उसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। सार्वजनिक व्यय को 2 मदों में विभाजित किसने किया है, तो वो किया है पीगू ने। देखिए वीवर, 2021 के पेपर्स की मैंने केवल स्टूडेंट्स को पीडीएफ ही दी थी। लास्ट ईयर भी मैं उसकी प्लेलिस्ट नहीं बना पाया था, यानी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इस समय 6 पेपर्स की मेरे पास में पीडीएफ है। वीडियो बनाने का भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, तो पीडीएफ तो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। फ्यूचर में कभी समय मिलता है तो मैं 2021 की भी जो है धीरे धीरे वीडियो में बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का अंग नहीं है, ब्याज दर, ऑप्शन सी। कर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो सीधी सी बात है कि सरकार का वित्त पोषण करना। टैक्स मिलेगा तभी रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी सरकार जो है वो देश का विकास कर सकती है। एडम स्मिथ ने करारोपण के यानी टैक्सेशन के कितने सिद्धांत दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 सिद्धांत दिए हैं। सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो होता है, केंद्रीय उत्पाद कर कैसा होता है, तो वो जो है ना एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय संस्थाओं से आशय है, तो देखिए वो एक स्थानीय कार्य क्षेत्र है। ठीक, ग्राम पंचायतों के कितने कार्य क्षेत्र में कितने विषय हैं, तो वो 29 होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुंगी कर लगाया जाता है, ऑक्ट्राइज टैक्स, तो जो चुंगी कर जो होता है वो नगर पालिका द्वारा लगाया जाता है, वहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी है। स्थानीय संस्थाओं की दयनीय स्थिति का कारण क्या है, तो वो देखिए स्वतंत्रता का अभाव भी है, वित्तीय साधनों का अभाव भी है और अनुदान पर निर्भरता भी है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। व्यूअर्स मैं बता दूं ये क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया है, आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में टीजीटी पीजीटी का भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आप प्लेलिस्ट पूरी जो है पीडीएफ पूरी परचेज करके मुझसे स्टडी कर सकते हैं। आगे तो अब 2023 का भी कल पेपर है, तो वो भी जो है पीडीएफ कलेक्ट हो जाएगी, तो फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इन पीडीएफ से। जकारिया समिति का संबंध है, देखिए वो लोकल फाइनेंस से होता है, स्थानीय वित्त से होता है। विशिष्ट कर की प्रकृति कैसी होती है, तो वो अवरोही क्रम में होता है। देखिए एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही मतलब जो होता है आपका बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही होता है आपका घटते हुए क्रम में। वर्तमान समय में जीएसटी की अधिकतम दर क्या है, तो वो है हमारी 28%। ठीक है ना, तो 5% से स्टार्ट है इस समय। प्रेजेंट टाइम जीएसटी की जो है वो 4 रेट जो है प्रचलित हैं इस समय, यानी चलन में है 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो लास्ट आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। हीनार्थ प्रबंधन के उद्देश्य हैं, तो मूल्य स्तर बनाए रखना भी है और युद्ध संचालन करना भी है, मंदी एवं बेकारी को कम करना भी है, और डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 1-2 क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ उसके। 21वां क्वेश्चन है कि संपत्ति से कमाए गए लाभ पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है, तो उसे हम संपत्ति कर कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। कृषि आय पर कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया, तो वो बिहार में लगाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि केंद्रीय सरकार के राजस्व खाते में गैर योजनागत व्यय का मुख्य का सबसे महत्वपूर्ण मद है, तो वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज अदायगी। स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास को 250-300 इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, तो जो है अगर आप चाहें तो 50 रुपये डिपॉजिट करके ये वाला पेपर
और इंग्लिश में भी क्वेश्चन ले सकते हैं। और हिंदी 2021 का मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है, तो अभी तैयार नहीं है। तो जब आप सिर्फ कॉल मत करिएगा, सिर्फ मैसेज करिएगा, है ना। परेशानी होती है उससे, मैं भी कॉलेज में बिजी रहता हूँ तो समय नहीं मिल पाता है और ट्रेन में सिग्नल नहीं आते हैं, तो इस वजह से आप केवल मैसेज कीजिएगा। जब भी समय मिलता है तो आपको जो है ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबके अलग अलग पेपर्स होते हैं, सब बच्चों पर प्रॉपर ध्यान होता है। तो ऐसा ना सोचे कि आपका जो है कल पेपर है और आज अगर आप भेज रहे हैं रात को 10:30 बजे 11 बजे तो आपको तुरंत PDF सेंड कर दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। 4-5 दिन पहले से अपने पेपर का डिफरेंस लेकर के चले। पेमेंट चाहे आप 10,000 भी ट्रांसफ़र कर देंगे, जब आपका नंबर आएगा तभी आपको जो है PDF सेंड की जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स कॉल करते हैं पेमेंट भेजने के बाद कि सर हमने पेमेंट दे दिया, तुरंत जो है ट्रांसफ़र कर दिए, टाइम भी नहीं देखते हैं। सुबह के 5 बजे कॉल कर देंगे, रात को 11 बजे, रात को 12:30-1 बजे कॉल कर देंगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी होती है, तो ये टाइम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा, ठीक है व्यूअर्स। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।